कि डायबिटीज ब्लड शुगर की बीमारी नहीं है। डायबिटीज इसलिए आपको हो रही है कि आपके खून के अंदर इंसुलिन ज्यादा है, आपका पैनक्रियास मुस्तकिल इंसुलिन सिक्रीट कर रहा है। अब इसमें एक खराबी और होती है, जब डायबिटीज का मर्ज बढ़ता चला जाता है और खराब होता चला जाता है तो डॉक्टर आपको इंसुलिन पर डाल देगा। अब कोई किसी शख्स को किसी चीज का नशा लगाओ, शराब का या दवाइयों का, तो उसको मजीद शराब और दवाइयां तो नहीं दी जाती ना उस नशे को ट्रीट करने के लिए, लेकिन आपका डॉक्टर यही कर रहा है, वो हाई इंसुलिन को ट्रीट कर रहा है और इंसुलिन देके, तो इससे डायबिटीज और खराब हो जाती है। फिर कहते हैं जी ये डायबिटीज तो बढ़ने वाली बीमारी है इसीलिए बढ़ रही है। डायबिटीज खराब होती चली जाती है इंसुलिन की वजह से और शुगर की वजह से। आप मोटे होते चले जाते हैं, उसके साथ साथ आपको हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, किडनी की डिजीज, आंखों की डिजीज, न्यूरोपैथी, नर्व्स की डिजीज, मेमोरी की प्रॉब्लम, डिमेंशिया, लेग अल्सर्स, लेग इस्कीमिया, वैस्कुलर प्रॉब्लम होते चले जाते हैं। और फिर कहते हैं कि ये तो होना ही था, डायबिटीज 20-30 साल के बाद ये तो होना ही था। डायबिटीज को रिवर्स करने के 6 अहम स्टेप। स्टेप नंबर 1, हर किस्म की शुगर आपने अपनी डाइट के अंदर या अपने ड्रिंक्स के अंदर बिल्कुल बंद कर देनी है। एडिड शुगर जैसे चाय में चीनी डाली, कॉफी में चीनी डाली, वो तो उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तमाम खाने जो मीठे होते हैं या चीजें जो मीठी होनी है आपने बंद कर देनी। मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ, बिस्किट, केक, पेस्ट्रियाँ, जैम, जेली, इस तरह की तमाम चीजें जो मीठी होती हैं वो आपने बिल्कुल अपनी डाइट से एलिमिनेट कर देनी है। इसके अंदर फ्रूट जूसेस का भी शुमार होता है क्योंकि ये भी बेइंतहा मीठे होते हैं। ये शुगर आपकी बॉडी में जाके इंसुलिन सिक्रीट कराती है। इंसुलिन जो है वो आपके सेल्स को इवेंचुअली रेजिस्टेंट कर देती है और आपका वजन बढ़ता है और ब्लड शुगर आपकी बढ़ती चली जाती है। तो ये बहुत अहम है कि आपने तमाम मीठी चीजों से बिल्कुल तौबा कर लेनी है और किसी किस्म की कोई शुगरी चीज नहीं खानी। डायबिटीज को रिवर्स करने का स्टेप नंबर 2, अपनी डाइट से आपने ग्रेन्स को, यानी कि जिसे गंदम कहते हैं या अनाज कहते हैं, इसको एलिमिनेट कर देना है। इसके अंदर रोटी, चावल, पीटा, पेस्टा, क्रोइसेंट्स, वो तमाम चीजें जो अनाज से बनी होती हैं वो बिल्कुल आपने खत्म कर देनी है। क्यों? कि ये चीजें बॉडी में जाके तेजी से शुगर में कन्वर्ट हो जाती हैं। ब्लड सर्कुलेशन में जाने से पहले ही जब ये चीजें आपके मुंह में ये भी होती हैं तो मुंह में एक एंजाइम होता है एमिलेज, जो इनको ब्रेक डाउन करके शुगर में तब्दील कर देता है। तो तमाम किस्म का, अगर आप सीरियस हैं अपनी डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए, तो चावल, रोटी जो हमारी सोसाइटी के अंदर स्टेपल डाइट है वो आपको खत्म करने पड़ेगी जब तक कि आपकी डायबिटीज बिल्कुल ठीक ना हो। स्टेप नंबर 3, वेजिटेबल ऑयल्स, सनफ्लावर, सैफलावर, कनोला ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये तमाम चीज आपने बंद कर देनी है। वेजिटेबल ऑयल के अंदर प्रो इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी के सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, आपकी शुगर को इंक्रीज करते हैं। तो जरूरी यह है कि आप वेजिटेबल ऑयल्स को बिल्कुल बंद कर दें। स्टेप नंबर 4, इस स्टेज तक आते आते अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब आप तो सारी चीजें खाने के लिए मना कर रहे हैं तो हम खाएंगे क्या? स्टेप नंबर 4 में आपने देखना है कि आपकी डाइट मेनली वेजिटेबल्स की कंप्राइज होगी और कोशिश ये कीजिए कि दिन में आपका जो मेन मील है उसमें आप रॉ वेजिटेबल्स यानी कि कच्ची वेजिटेबल्स बगैर उनको पकाए हुए कंज्यूम करें। इन वेजिटेबल्स के अंदर तमाम किस्म के सैलड, जैसे सैलड लीव हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, गाजर, मूली, क्यूकम्बर, गोभी वगैरह, ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका सैलड बनाएं। इसके ऊपर हल्का सा अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल स्प्रे कर लें। इनके अंदर कुछ नट्स डाल लें जैसे कि बादाम वगैरह हो गए, और इसको सलाद के तौर पे अगर आप बड़ी सी प्लेट भी खाना चाहें तो आपके अपने मेन जो डेली मील है आप उसमें वेजिटेबल्स खाने। कोशिश ये कीजिए कि ज़मीन के नीचे जो सब्जियां उगती हैं जैसे कि शलजम वगैरह हो गए या बाज़ औक़ात शकरकंदी वगैरह हो या आलू, ये आपने इस्तेमाल नहीं करने क्योंकि इनके अंदर स्टार्च का कंटेंट जो है हाई होता है। तो मेन मील जो है आपका इसी चीज़ पे कंप्राइज करेगा। स्टेप नंबर 5 है मीट की कंजम्पशन। आपको अपनी डाइट में मीट की कंजम्पशन को बढ़ाना पड़ेगा, यानी गोश्त को बढ़ाना पड़ेगा। कोई भी अच्छी क्वालिटी का गोश्त हो, बड़ा गोश्त हो, छोटा गोश्त हो, ज़रूरी है कि आपके